हेलो पी हंटर फैमिली। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और भाई लोग, मैं बता दूं कि कोई भी दिक्कत होने पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। और यार, हर एक आगे का या फिर पीछे का एपिसोड छूट चुका है, आप लोग लिंक नहीं पाए हैं, तो आप लोगों को भाई लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें हर एक एपिसोड का लिंक रहेगा। और चैनल डिलीट हो जाता है, ये आप लोग जानते हो। इसीलिए भाई लोग, हम लोग जो वीडियो हैं बना रहे हैं उसको लिंक के थ्रू कर दिए हैं ताकि अनलिस्ट होने पर चैनल डिलीट ना हो। ओके, तो आप लोग ध्यान से स्टोरी सुनो। आई होप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम होने से कुछ नहीं होता है। अब तक आपने सुना कि आयुष और हेमा के बीच में लड़ाई चल रही थी, जिसके चलते आयुष ने चंद्रहास की पहली शक्ति को जागृत कर लिया। वहीं लड़ाई के चलते किसी ने दिव्या का अपहरण कर लिया और इस बात से आयुष बिल्कुल अनजान था। अब आगे हेमा और आयुष में घमासान लड़ाई चल रही थी और आयुष धीरे धीरे हेमा पर हावी पड़ रहा था। हेमा के शरीर पर कई सारे घाव दिखने लगे और हेमा की काली शक्तियां भी धीरे धीरे कमजोर होने लगी। हेमा मन ही मन आयुष से बच के निकलने के तरीके सोचने लगी। उसने मन में सोचा, इस आयुष की शक्तियां फिर से बढ़ गईं, मुझे जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। वैसे भी पिशाच राज ने मुझे आयुष को मारने से मना किया है। मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो हो गया। आयुष की तलवार हेमा की गर्दन की तरफ बढ़ रही थी कि तभी हेमा ने अपनी परछाई में छुपी हुई काली परछाई को आगे कर दिया, जिस वजह से आयुष का निशाना चूक गया। इस मौके का फायदा उठाकर हेमा वहां से गायब हो गई। खुद को संभालने के बाद आयुष ने अपने चारों तरफ देखा तो उसे हेमा कहीं नहीं दिखी। आयुष ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर चिंता के भाव दिखने लगे, क्योंकि उसे दिव्या कहीं नहीं दिख रही थी। आयुष ने चिल्लाते हुए कहा, दिव्या, दिव्या कहाँ हो तुम? जवाब दो दिव्या, दिव्या। आयुष को कोई जवाब नहीं मिला। आयुष आसपास दिव्या को ढूंढने लगा, लेकिन उसे दिव्या का कहीं भी नामो निशान तक नहीं मिला। वो समझ गया था कि ये पिशाच यहाँ पर दिव्या को लेने आए थे। इसके बाद आयुष ने जंगल में दिव्या को ढूंढने का फैसला किया और अपनी तलवार उठाकर जंगल के अंदर चला गया। आयुष कई घंटों से जंगल में भटक रहा था। उसे दिव्या और पिशाच कहीं नहीं मिले। उसे तो ये भी नहीं पता था कि पिशाच राज दिव्या के साथ क्या करेगा। आयुष बहुत बड़ी उलझन में था कि तभी उसे दिमाग में एक आवाज सुनाई दी, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो उत्तर की अंधेरी गुफा में है। आयुष को यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने उसके दिमाग में सीधा संदेश भेजा था। उसे पर इस पर यकीन करूं या ना करूं, ये चिंता भी उसे परेशान कर रही थी। आखिर में आयुष ने सोचा, ज्यादा सोचकर कोई फायदा नहीं है, वैसे भी मेरे पास दूसरा कोई सुराग नहीं है। अच्छा होगा कि अगर मैं एक बार उस तरफ जाकर देख लूं। इसके बाद आयुष उत्तर की दिशा की तरफ बढ़ने लगा। काफी देर चलने के बाद वो एक अंधेरी गुफा के सामने पहुंचा, तो वहां पर उसे गुफा के बाहर हेमा दिखी। इससे आयुष को पूरा यकीन हो गया कि पिशाचों ने ही दिव्या का अपहरण किया था। हेमा वहां पर जमीन पर बैठकर अपनी काली शक्तियों को फिर से एकत्रित कर रही थी। हेमा ने भी आयुष को देखा, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिली। उसे पूरा यकीन था कि आयुष उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आयुष ने सीधा अपनी तलवार निकालकर हेमा पर हमला कर दिया। आयुष की तलवार हेमा की गर्दन के पास पहुंची थी, तभी किसी ने उसकी तलवार को हाथों से पकड़ लिया। आयुष ने फिर उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने उसकी तलवार को पकड़ा था। आयुष को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, दिव्या। अगले ही पल दिव्या ने आयुष की छाती पर एक जोरदार मुक्का मारा और आयुष सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा गया। उसकी कुछ हड्डियां भी टूट गई। ये आयुष के साथ पहली बार हुआ था कि किसी के हमले से उसकी हड्डियां टूटी थी। आयुष ने जमीन से उठते हुए दिव्या की ओर देखा और कहा, दिव्या, दिव्या, ये तुम क्या कर रही हो? उस लाल पिशाच को क्यों बचा रही हो? आयुष का सवाल सुनकर दिव्या ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अगले ही पल पलक झपकते ही उसके सामने आ गई और आयुष को गर्दन से ऊपर उठाने लगी। दिव्या आयुष का गला दबा रही थी और आयुष दिव्या की आंखों में देख रहा था। आयुष को दिव्या की आंखों में कुछ नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें बेजान थीं, किसी गुड़िया की तरह। छोड़ दो उसे। गुफा के अंदर से एक आवाज आई।
ये सुनकर दिव्या ने तुरंत ही आयुष को जमीन पर पटक दिया। आयुष ने तलवार के सहारे खुद को संभाला और गुफा की ओर देखा। गुफा से एक 8 फीट लंबा आदमी, जिसका पूरा शरीर पहलवान जैसा था, बाहर आया। उसने काले कपड़े पहन रखे थे, जिस पर लाल रंग के कई सारे चित्र बने हुए थे। उसकी आंखें पूरे तरीके से लाल थी और उसके दाएं गाल पर एक निशान था, जो कि किसी तलवार के घाव जैसा लग रहा था। उसे देखकर आयुष को उस आदमी के अंदर कई सारी काली शक्तियां महसूस हो रही थी। आयुष ने उस आदमी को देखते हुए कहा, पिशाचराज। पिशाचराज ने हंसते हुए कहा, पिशाचराज, हाँ तुम वो भी कह सकते हो, लेकिन मेरा नाम बहुआ है। आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गई। तुम नहीं जानते तुम्हारे लिए मुझे कितने षड्यंत्र रचने पड़े। इतना कहने के बाद पिशाचराज ने दिव्या की ओर इशारा किया। उसके इशारे पर दिव्या पिशाचराज के पास आकर खड़ी हो गई। फिर पिशाचराज ने आगे कहा, अरे हाँ, मैं तो पूछना ही भूल गया कि तुम्हें मेरी नई गुलाम कैसी लगी, और मुस्कुराने लगा। आयुष ने जब ये सुना तो उसे काफी गुस्सा आ गया। वो सीधा खड़ा हुआ और अपनी तलवार को पिशाचराज की तरफ करते हुए उसने पूछा, तुमने दिव्या के साथ क्या किया? सच बताओ, नहीं तो। ये सुनकर पिशाचराज जोर जोर से हंसने लगा और कहा, इतने सालों बाद कोई है जो मुझे धमका रहा है। तुम्हारी बहादुरी काबिले तारीफ है। इसी खुशी में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने इस लड़की के साथ क्या किया। ये लड़की मेरे वश में है। मैंने इस लड़की को ताकतवर बनाया। इस लड़की की आत्मा और शरीर काफी खास है। इंसान के रूप में तो ये काफी कमजोर थी, लेकिन पिशाच के रूप में काफी ताकतवर बन चुकी है। मैं इसकी ताकत बढ़ाता रहूंगा और अंत में इससे सारी ताकत छीन लूंगा। पिशाच राज की बातें सुनकर आयुष के मन में एक ही ख्याल आया, ये पिशाच राज फिल्में बहुत देखता है क्या? किसी 3rd क्लास विलेन की तरह बातें कर रहा है। शक्तियों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये अपनी बातों से ही सामने वाले को मार देता होगा। आयुष ने बिना कोई वक्त गंवाए सीधा पिशाचराज पर हमला कर दिया। इस पर पिशाचराज ने दिव्या को इशारा किया तो दिव्या फिर से आयुष के सामने आ गई। आयुष दिव्या को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने रास्ता बदलकर पिशाचराज पर पीछे से हमला किया, लेकिन दिव्या फिर उसके सामने आ गई। आयुष बार बार अलग जगह से पिशाचराज पर हमले करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार दिव्या बीच में आती जा रही थी। ये देखकर आयुष ने मन में सोचा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मुझे दिव्या को किसी तरह से पिशाचराज के वश से बाहर निकालना होगा। पिशाचराज भी आयुष के मन की बात समझ गया, इसलिए उसने दिव्या से कहा, खत्म करो उसे। पिशाचराज की आवाज सुनते ही दिव्या किसी जंगली जानवर की तरह आयुष पर कूद पड़ी। दिव्या आयुष पर लगातार मुक्के और लातें बरसाने लगी। आयुष अपनी तलवार से अपना बचाव कर रहा था, लेकिन दिव्या पर वापस वार नहीं कर रहा था। वो दिव्या को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। आयुष काफी परेशानी में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। ये देखकर पिशाचराज ने कहा, देखो आयुष, मेरी मानो, ये सब छोड़कर तुम भी हमारी तरफ क्यों नहीं आ जाते? वैसे भी इंसानों ने तुम्हें आज तक दिया ही क्या है? इंसान लालची और मतलबी होते हैं। अब गांव वालों को ही ले लो, तुम बार बार अपनी जान पर खेलकर उनकी हिफाजत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुम्हें मनहूस कहकर गांव से बाहर निकाल दिया। उन्होंने बचपन से ही तुम्हें दर्द और तकलीफें दी हैं। क्या तुम उनसे बदला नहीं लेना चाहते? और अब तो तुम्हारी प्रेमिका भी पिशाच बन चुकी है। अगर तुम अब इंसानों की तरफ रहे तो तुम्हें इस लड़की की भी जान लेनी होगी। पिशाच राज की बात सुनकर आयुष को काफी बुरा लग रहा था। आयुष भी जानता था कि दिव्या पूरी तरीके से पिशाच बन चुकी थी और आज नहीं तो कल उसे दिव्या का सामना करना ही होगा। पिशाच बनने के बाद इंसान अपनी सोने की शक्ति खो देता है।
दिव्या का वापस पहले जैसा होना असंभव दिख रहा था, लेकिन इसके बावजूद आयुष अपने मन में झूठी उम्मीद लेकर बैठा था कि कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। वो दिव्या को मारना नहीं चाहता था। आयुष ने मन में सोचा कि मुझे किसी तरीके से दिव्या को बिना मारे उसे हराना होगा। इसके बाद आयुष ने भी अपनी तलवार से दिव्या पर वार करना शुरू किया, लेकिन उससे भी ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि दिव्या हेमा से भी ज्यादा ताकतवर थी और आयुष अपने हमलों में पूरी ताकत नहीं लगा रहा था। आयुष को कई मौके मिले दिव्या की गर्दन पर वार करने के लिए, लेकिन आयुष ने वार नहीं किया। पिशाच राज ये एक तरफा लड़ाई देखकर काफी ऊब चुका था। उसने दिव्या को रुकने का इशारा करते हुए कहा, देखो आयुष, तुम चाहते हो कि मैं इस लड़की को छोड़ दूं, है ना? तो तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। क्या? आयुष ने पूछा। पिशाच राज ने आयुष को देखते हुए कहा, तुम सच में मुझसे पूछ रहे हो? अभी तक तुम्हें अंदाजा नहीं लगा कि मुझे क्या चाहिए? आचार्य वशिष्ठ, मतलब तुम्हारे दादाजी की 36 विद्याओं वाली किताब। अगर तुम मुझे वो किताब दे दोगे तो मैं इस लड़की को जाने दूंगा। आयुष ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वो किताब जला दी है। तो फिर अब तुम हमें जाने दोगे? आयुष जानता था कि वो उन्हें नहीं जाने देगा, फिर भी उसने पूछा, क्योंकि पूछने में क्या जाता है। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। मुझे पता है तुम्हारे पास कोई तरीका है उस किताब की सारी विद्याओं को वापस लाने का, पिशाच राज ने कहा। यह सुनकर आयुष ने कहा, देखो, अगर मेरे पास कोई तरीका होता तो भी मैं तुम्हें वो किताब नहीं देता। आयुष की बातें सुनकर पिशाच राज के सब्र का बांध टूट रहा था। उसने दिव्या को हमले का इशारा करते हुए कहा, फिर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे पिशाच से सब कुछ पूछ लूंगा। इतना कहकर पिशाच राज अपनी गुफा में जाने लगा और दिव्या फिर से आयुष पर हमला करने लगी और आयुष उसके हमलों से बच रहा था। उसे यकीन था कि दिव्या आयुष को आसानी से मार देगी, लेकिन उसे ये लड़ाई देखकर मजा नहीं आ रहा था। तभी अचानक से पिशाच राज के मन में एक ख्याल आया और वो रुककर आयुष की ओर देखने लगा। फिर उसने हंसते हुए कहा, अरे हाँ आयुष, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना तो भूल ही गया। तुम इस लड़की, क्या नाम है इसका? दिव्या। हाँ, तुम दिव्या से प्यार करते हो ना, इसीलिए तुम इसे मार नहीं सकते। ये सुनकर आयुष ने गुस्से में कहा, इस बात से तुम्हारा कोई लेने देना नहीं है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पहले तुमने मेरे दादाजी को मारा और फिर अब दिव्या को अपने वश में कर लिया। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे एक एक हिसाब बराबर करूंगा। पिशाच राज ने हंसते हुए कहा, हाँ, इसी बारे में तो मुझे तुमसे बात करनी थी। तुम जानना चाहोगे तुम्हारे दादाजी को किसने मारा? कौन था जिसने उनकी जान ली? वो उस गुफा में कैसे पहुंचे? तुम जानना चाहोगे? इस पर आयुष एक पल के लिए रुक गया और दिव्या का मुक्का सीधा उसकी छाती पर लगा। आयुष जमीन पर रगड़ता हुआ एक पत्थर से जा टकराया। दिव्या अगले ही पल उसके सामने आ गई और वापस वार करने वाली थी कि पिशाच राज ने उसे रुकने का इशारा किया। दिव्या 2 कदम पीछे हट गई। आयुष का पिशाच राज की बात को सुनकर खून खौल रहा था, क्योंकि उसके दादाजी उसके लिए सब कुछ थे। जिस दिन उसके दादाजी मरे थे, उसने फैसला किया था कि वो अपने दादाजी के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसे तड़पा तड़पा के मारेगा। अब आयुष पिशाच राज को गुस्से में घूरने लगा। ये देखकर पिशाच राज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने तुम्हारे दादाजी को नहीं मारा। तुम्हारे दादाजी को मारने वाली तुम्हारे सामने खड़ी है। इतना कहकर पिशाच राज ने दिव्या की ओर इशारा किया। इस बात पर यकीन ना करते हुए आयुष ने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। दिव्या क्यों मेरे दादाजी को मारेगी? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगा?
याद करो, तुम्हें किसने बताया कि दादाजी उस गुफा में थे? उस दिन दिव्या तुम्हारे पास कैसे आई, जबकि वो पहले ही मर चुकी थी? तुम एक बात बताओ, उस दिन तुम्हारे दादाजी दिव्या को मारने से कतरा रहे थे, जैसे तुम आज कतरा रहे हो। वो भी अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहे थे, जैसे तुम आज नहीं लड़ रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि वो भी जानते थे कि तुम इस लड़की से प्यार करते हो। इसीलिए मैंने दिव्या को तुम्हारे दादाजी को मारने के लिए कहा था, जैसे आज मैंने उसे तुम्हें मारने के लिए कहा है। अफसोस इस बात का है कि अगर उस दिन तुम्हारे दादाजी ने दिव्या को मेरे वश से मुक्त नहीं किया होता, तो तुम भी आज अपने दादाजी के पास होते। पिशाच राज ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर आयुष जोर से चिल्लाया और दिव्या की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर आंसू भी बह रहे थे। उसके गुस्से की वजह से उसकी तलवार भी बहुत तेज चमक रही थी और वो अगले ही पल दिव्या पर हमला करने लगा। क्या अपने दादाजी का बदला लेने के लिए आयुष दिव्या को मार देगा? आखिर आयुष को सच बताकर पिशाच राज क्या हासिल करना चाहता था? जानने के लिए सुनते रहिए पिशाच हंटर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।